हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। वैसे तो मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन 20-30 मिनट आधा घंटा लग जाते हैं उठने के बाद आपको संभलने में। उसके बाद फिर आप अपना रूटीन, अपना काम स्टार्ट कर पाते हो। सो बस अभी मैं मॉर्निंग की हाउस क्लीनिंग कर रही हूँ एंड उसके बाद फिर मैं शावर लूँगी, वही जो मेरा नॉर्मली रूटीन रहता है। श्री की अभी छुट्टियां चल रही हैं, सो वो अभी सो रहा है। वो बोल रहा था मम्मा, रात को ही वो बोल के सोया था मम्मा उठाना मत अभी। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं उठाऊंगी। और यहाँ पे पेड़ पौधे की जो पत्ते होते हैं ना, वो गिर जाते हैं, तो वो मिट्टी वगैरह साफ़ करनी रहती है। और उसके बाद फिर मैं पेड़ों पे पानी डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, पोछा लगाने से पहले अगर आप पेड़ को धो दो, उनके पत्ते हैं या फिर गमले में पानी डाल दो, तो बाकी का जो पानी होता है ना गमले का, वो निकल के फ़र्श पे आता है। तो फिर आपका फ़र्श जब आप पोछा लगाते हो तब साफ़ हो जाता है। तो इस वजह से मैं पहले ही, पोछा लगाने के पहले ही मैं पेड़ पौधे अच्छे से साफ़ करके पानी डाल देती हूँ। और बहुत दिनों से मैंने इनके लीव्स जो है साफ़ नहीं किए थे, तो बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ और पानी भी डाल दूँगी। और अभी चल रही हैं छुट्टियाँ, श्री की छुट्टियाँ आज से स्टार्ट हो गई हैं। वैकेशन देखते हैं कब तक रिज़ल्ट आएगा, क्या है। तो उसका बैग वगैरह खाली हो गया था, तो मैंने कहा चलो उस आपका यूनिफॉर्म, बैग, शूज़ सब कुछ धो देंगे। साथ ही साथ इनके कपड़े भी निकल आए थे पतिदेव के, तो इनके कपड़े भी मैं डाल दिए सोख करके। तो जब तक कपड़े वगैरह सोख होंगे, जब तक मैं पोछा लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं कपड़े वॉश करके डाल दूँगी। और श्री का बैग है, फ्लावर पॉट है, ये सारी चीज़ें भी मैं आज वॉश करके साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। यहाँ पे ये देखिए, सारे के सारे शूज़ मैंने धो के रख दिए, क्योंकि श्रेय का स्कूल तो अब बंद है। यानी कि 3-4 दिन जितनी की भी छुट्टी होगी, तो ये शॉक्स वगैरह, स्लीपर्स, सैंडल्स श्रेय के, तो वो तो धोने ही थे। और ये जो है डेली वेयर के, इनको तो मैं वॉश करती हूँ, ये बेसिकली यूनिफॉर्म के हैं। और ये जो फ्लावर पॉट है ना, इनमें मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ था, तो एक्चुअली वो सड़ गया था। खाद जो है वो हम लोगों ने ज़्यादा डाल दी थी, इस वजह से मैंने इसकी मिट्टी चेंज करने के लिए धो दिए। और जब भी इसको लगाऊंगी, जब भी प्लांट करूंगी, तो आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, लुक्स लाइक अ न्यू स्लीपर, सैंडल, शूज़, राइट। ओके, सो अब मैं शावर लेके और पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पूजा हो गई है और अब मैंने रख दी है चाय पकने के लिए, क्योंकि श्रेय को ब्रेकफास्ट करना है ना। हाँ। हाँ। और पता है, मैं अभी इतनी मुझे हंसी आई, क्योंकि अभी मैं पूजा कर रही थी, तो वहाँ पर मैं श्लोक बोल रही थी वहाँ पर मैं श्लोक बोल रही थी या देवी सर्वभूतेषु वाला। तो वो जब मैंने श्लोक बोला, तो फिर श्रेय सुन रहा था। मेरी पूजा हो गई, तो फिर श्रेय बोला कि मम्मा आपने वो डायलॉग बहुत अच्छा बोला। तो मैंने कहा वो डायलॉग नहीं है, श्लोक है। क्या है? श्लोक है ना, भगवान जी के लिए बोला जाता है। आपने सीखे हैं ना कुछ श्लोक, है ना? आपको सीखना है, मैं सिखाऊंगी, ठीक है। खाने के बाद ना बस लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए। श्रेय भी भूखा है, उसको भी ब्रेकफास्ट करना है। क्या कर रहे हो? तो बस मैंने अपने लिए चाय रख दी है, और श्रेय के लिए दूध दे दूँगी ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद फिर मुझे कपड़े भी डालने हैं, क्योंकि कपड़े वॉश किए थे मैंने। और ये बिंदी, आज मैंने ग्रीन साड़ी पे ब्लू बिंदी लगाई है ओके, सो चलो, काफ़ी अच्छी नहीं लग रही हो मम्मा। अच्छी नहीं लग रही है नहीं, कि रेड लगा लूँगी। रेड नहीं, ग्रीन। ग्रीन, हाँ। ग्रीन साड़ी, ग्रीन बिंदी। ठीक है।
और बस उसके बाद फिर मैं डालूँगी कपड़े, क्योंकि मैंने कपड़े है ना शावर लेते टाइम ही मैं वॉश कर देती हूँ, शावर लेने के पहले। बिकॉज़ ऑफ़ कपड़े जितनी आप वॉश करते रहोगे दिन में फिर कम होंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो आप उतनी साफ़ सफाई से नहीं क्लीन कर पाते हो। फिर लगता है एक फॉर्मेलिटी है यार, कर दो बस। और कपड़े डालते डालते ना मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैंने ना क्लीनिंग वीडियो डाला था अभी लास्ट अपलोडेड, वहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब हुई आप लोगों ने जैसे कि देखा। और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए, आप लोगों ने इतनी अपनी केयर जताई कमेंट्स में, थैंक यू सो मच। मुझे सच में मैं आपके कमेंट्स पढ़ के ही मैं ठीक हो गई, मुझे इतना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। देखिए मैं आप सभी लोगों के नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने एक अलग सी जगह बना ली है मेरे दिल में। और आप लोग मुझे हर मैं जो भी दिक्कत में हूँ या जो भी प्रॉब्लम में हूँ, आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सच में कि मुझे आप लोगों जैसे फ्रेंड्स मिले, थैंक यू। और यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई हूँ और चाय पीऊँगी मैं बैठ के थोड़ा सा, क्योंकि पूजा हो गई है, सारा काम हो गया, इतना सारा काम किया तो हल्की फुल्की भूख तो लगती है सुबह सुबह। तो बस चाय रेडी है। चाय नाश्ता करके यहाँ पर मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ भिंडी और दाल, दोनों ही। भिंडी वाली सब्जी है वो सूखी बनाऊँगी, दाल थोड़ा लिक्विड हो जाएगा तो अच्छा कॉम्बिनेशन। अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ दाल में तड़का लगाने की। सो यहाँ पे बहुत सिंपल वाला तड़का लगा रही हूँ। ऑयल में जीरा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर डाल के भून लेना है। एंड उसके बाद हल्दी और नमक डाला है, और मैंने कुछ नहीं डाला है क्योंकि मैंने हरी मिर्ची ऑलरेडी डाली है। और एक साइड मैंने इंडक्शन पे रख दिया है भिंडी को पकने के लिए। सो बस भिंडी पक रही है, फ्राई हो रही है। और ये दाल ऑलरेडी बॉईल की हुई थी, मैंने बीच में बॉईल कर ली थी, और बस दाल डाल देंगे और ये तड़का बिल्कुल सिंपल तैयार है। और ये देखिए कितनी सुंदर सी दाल लग रही है। सच में मुझे तो ये ऐसे सिंपल वाली दाल इतनी अच्छी लगती है ना कि मैं इसको ऐसे ही स्पून से खा जाती हूँ, मुझे इतना पसंद है। ज़रूरी नहीं है आप दाल में बहुत ढेर सारे मसाले, लहसुन, प्याज डालो तभी अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है। और बस तड़का लगा के थोड़ा सा हींग डाल दूँगी, और बस थोड़ा सा जस्ट 2 मिनट बॉईल करना है और आपकी दाल बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए बहुत प्यारी लग रही है। उसके बाद अब मैं भिंडी को भी फ्राई कर लूँगी, सब्ज़ी बना लूँगी। तो कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल, जीरा, प्याज और अदरक लहसुन कुटा हुआ। उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च और टमाटर। अब डाल देंगे हम रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, गरम मसाला। और फिर अच्छे से टमाटर मैश हो जाए उसके बाद भिंडी डाल के फ्राई कर देंगे। और जब तक कि भिंडी सॉफ्ट ना हो जाए स्लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार। सात मिनट में बनके तैयार हो जाती है भिंडी की सब्ज़ी। और ये देखिए कितनी अच्छी ड्राई है। आप चाहो तो इस सब्ज़ी को लंच बॉक्स में भी रख सकते हो, बच्चों को या हस्बैंड को दे सकते हो लंच बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ सैलेड की। सैलेड में मैंने लिया है ककड़ी, खीरा और लेमन। सारी चीज़ों को मैं लंबा लंबा काट रही हूँ, और आप चाहो तो इसको राउंड भी कट कर सकते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड को लंबा लंबा इस तरीके से पीसेस काफ़ी अच्छे लगते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं अब हमारी यूपी में, तो खीरा, ककड़ी इनका सीज़न बहुत अच्छा है। हमारे साइड बहुत अच्छी फसल होती है इनकी। और थोड़ी सी मैं प्याज, क्योंकि इनको प्याज चाहिए ही चाहिए, थोड़ी सी प्याज के स्लाइसेस रख दूँगी। और ये बढ़िया सा सैलेड बन के तैयार है, हेल्दी सा।
और साथ ही साथ हमारी लंच थाली भी तैयार है, तो प्लीज़ आप भी आइए, एंजॉय कीजिए। सो गाइज़, गुड आफ्टरनून। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बजने जा रहे हैं, अभी 12:45 हुए हैं और मैं फ़्री हो चुकी हूँ। किचन साफ़ है, लंच हमारा हो गया है। और मेरी ना अभी आजकल तबीयत ख़राब है 2 दिन से। जैसे मुझे जुकाम हो गया है और मुझे होता भी है, मैं ज़रा सा भी कहीं भी क्लीनिंग कर दूँ और फिर मुझे डस्ट लग के जुकाम हो जाता है, जुकाम जैसा फ़ील होता है, बुखार आता है इस तरीके से। और मुझे ना एक कमेंट आया था, उसका मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ। हो सके तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा है कि आपकी मदर इन लॉ आपको बहुत परेशान करती है, मैं देखती ही हूँ। इस तरीके से उन्होंने कमेंट कहा। सो मैं उनका एक रिप्लाई देना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, मैं और मेरी मदर इन लॉ। और थोड़ी बहुत खिटपिट हर घर में होती है, लेकिन वापस से हम लोग एक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं और हम सभी लोग बेसिकली घर में अच्छे से रहते हैं। सो ऐसा नहीं है। और मेरे घर में मैं अकेली हूँ, कोई है भी नहीं कि देवरानी हो या जेठानी हो, तो फिर किसके साथ लड़ाई होगी? कोई नहीं है। जो भी करना है मुझे करना है, नहीं करना है तो मुझे करना है। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बहुत अच्छे से हूँ। एंड थैंक यू, आपने मेरी फ़िक्र करते हुए कमेंट किया, थैंक यू सो मच। और बस यही मैं आपको रिप्लाई देना चाहती थी। ओके, सो अब मैं यहीं पर ब्लॉग स्टॉप करती हूँ, बंद करना चाहूँगी, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। ओके, होप यू आपको ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय।